हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर 1 का। और जैसे कि और भी वीडियोस प्रीवियस ईयर का मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग अगर ना देखे हो तो देख सकते हैं। और लास्ट ईयर जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी करके रखा हुआ है तो चलिए ईवीएस का आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड Gandhidham is 2 to 68 kilometer. If a train covered this distance in 42 kilometer, the average speed of the train in between the railway station of these two cities in meter per second. यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, दो सिटीज़ के बीच में इतना है और टाइम उसमें इतना घंटे लग रहा है, तो आपसे स्पीड पूछा हुआ है। तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2268 और टाइम आपका ऑलरेडी 42 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में आपसे आंसर चाह रहा है, तो आप 5/18 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को इससे जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये आएगा हमारा 126। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। 42 को इससे करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा 5 3 15 आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हिंदी वाले सेशन में थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में मिस्टेक दिया हुआ 25 है, तो ये आप मैच कर लीजिएगा अगर आपका मतलब सॉल्व करते टाइम ना आएगा तो यहाँ इंग्लिश में ही ऑप्शन देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए स्टूडेंट इज एट ए एंड वॉन्ट टू रीच एट बी फॉर दिस सी फर्स्ट गो टू ओ विच इज़ 120 मीटर ड्यू north of A and then goes from O to B by covering a distance of A from B and the direction of A with respect to B are respectively. तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आंकड़े भी थोड़ा सा पर्याप्त नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है। और ये ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जो है इसमें सबको जो है वो कॉमन मार्क्स मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है। 63 क्वेश्चन नंबर है। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो स्लॉथ के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 के ईवीएस में। तो स्लॉथ जो होता है भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता है। दिन में 17 घंटे सोता है, उल्टे सर करके लेटता है और जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की सारी पत्तियों को खा जाता है। और जो है 40 साल इसका लाइफ साइकिल होता है। और ये जो होता है पूरे लाइफ साइकिल में 5 पेड़ पे रहता है। बहुत ही आलसी होता है, हफ्ते में 1 बार नीचे उतरता है पेड़ से, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड, आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, तो इसके लिए सॉरी। और जो है जैसे मेरी डॉटर्स है उसको जो है थोड़ा सर्दी है, इस वजह से बार बार खांस रही है, ठीक। चलिए। व्हेन यू पोर मिल्क थ्रो ए पीस ऑफ क्लॉथ क्रीम रिमेन ऑन इट द मेथड ऑफ सेपरेशन हेयर। मतलब जब किसी एक कपड़े पर दूध को आप उड़ेलते हैं, मलाई ऊपर ही रह जाती है, इस प्रक्रिया को या इस तरह की पृथक्करण की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है। फिल्ट्रेशन या हिंदी में इसको निस्यंदन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 65 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन है। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले में मानचित्र 1 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में जो फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी इतना सेंटीमीटर आपको बताया गया है। इन दोनों दरवाज़ों के बीच में कम से कम दूरी होगी, मतलब कम से कम कितनी दूरी होगी? तो जैसा कि 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 110 मीटर के बराबर बताया है, ठीक है। तो वैसे ही इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी 10.5 सेंटीमीटर है, तो 110 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 1.177 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे एक 3 राज्यों का ग्रुप दिया गया है और इसमें बताना है कौन से साइड में बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, जो कि तीनों राज्यों में कॉमन हो। तो जैसे कि आप लोग मैप पढ़ के जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मैप से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैप में इस साइड में आप देख सकते हैं, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो इस साइड में जो हमारी पूर्वी तट है, इस पे जो भी स्टेट होंगे वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे पहले ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र हमारा यहाँ कहीं पड़ता है, तो ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में केरला दिया हुआ है, केरला हमारा यहाँ पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन
में ठीक है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, जबकि यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में भी केरला दिया है, जो कि यहाँ ये पश्चिमी तट का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा है, सपोज यू आर इन MP, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्री थिकेस्ट फॉरेस्ट इज। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप MP में हैं, इस राज्य के सापेक्ष जो है किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो इसके लिए हमारा जो है, जैसे मान लीजिए आप मैप में MP में है, मध्य प्रदेश आपका यहाँ कहीं है। ठीक, तो यहाँ से आपको किस दिशा में जो है सर्वाधिक जगह है, तो महाराष्ट्र से उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जो है सर्वाधिक घने जंगल देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, द हाईएस्ट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है। तो 884 NCERT में मेंशन है। 8848 वैसे नॉर्मल क्वेश्चन, अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखिए 8848 मीटर, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग है यहाँ पे 8850 भी दिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। शूटिंग स्टार क्या है, यानी कि टूटता हुआ तारा क्या है, तो टूटता हुआ तारा उल्का पिंड है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है EVS के यहाँ पे, चलिए हम लोग रीड करते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बिल्कुल रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसे उगाने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए तभी तो ये रेगिस्तान जैसे इलाकों में उग जाता है। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए होता है तथा इसकी लकड़ियों पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल इसकी लकड़ियों पर जो पेस्टिसाइड्स है उनका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, और इस वृक्ष में कम पत्तियाँ होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा इज द राइट आंसर, ABD। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। हिंदी में मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ और इंग्लिश में मैं ऐसे जब स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो आप लोग अगर आप लोग हिंदी में प्रॉब्लम होता है आपको क्वेश्चन रीड करने में, तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए। ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, अब ये है शेल्टर्स के बारे में, यानी आवास के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है और मेंशन किया गया है इस तरह के घर वर के बारे में। तो आपको बताना है ये किस राज्य से या किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो किसी छात्रा द्वारा नीचे दिए गए एक कथन पर विचार करिए। तो मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बहुत कम बारिश होती है। ठीक, तो गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोंछकर सुंदर किया जाता है। ठीक, घरों की छतें काटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो ये किस स्टेट के लोगों की जो है विशेषताएं हैं, मतलब घरों की विशेषताएं हैं, और वहाँ का जो लोकेशन है वहाँ की विशेषता है। तो लद्दाख में ऐसा नहीं होता, बहुत बारिश नहीं होता है, गर्मी भी बहुत नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर 2 से आप हटा सकते हैं। असम में भी ऐसा नहीं होता है, राजस्थान में हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 भी देख लें, यूपी। तो ठीक है, तो ये यूपी की जो है विशेषता नहीं है हमारे यूपी की, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है, राजस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार करिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल से बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। तो छात्र किस जगह से आया हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर के लोगों की खान पान ये थोड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। मतलब कि हाथी के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, NCERT के बुक में मेंशन है। तो हाथी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। क्या हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक हरी पत्तियाँ खा लेता है, तो नहीं, 100 किलो खाता है। ठीक है, चलिए अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 किलो होता है। हाँ, उनका वेट जो होता है वो काफ़ी होता है, तो ये सही है। अधिकांश हाथी औसत एक दिन से 9 से 10 घंटे सोते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप खुद से सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। ठीक, जिसका रिसाइकिल जो होता है वो किया जा सकता है। पॉलीथीन बैग, पेपर, बैटरी, मोबाइल फ़ोन या
बेडशीट, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉल्स, बैटरीज, इसका रिसाइकिल हो सकता है, या कार्डबोर्ड, स्टील मग, ग्लास बॉटल या आयरन नेल, ठीक, या इसका रिसाइकिल आसानी से किया जा सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सारे में के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। मैच दी फॉलोइंग। अगर इसमें से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसा है, तो कभी कभी आपसे आपके यहाँ कूड़े वाला कूड़ा लेने आता है ना, तो उसमें देखिए वो क्या क्या है। आपसे प्लास्टिक बोतलें अब नहीं लेता है ना, ये सब चादरें ले जाता है, क्या नहीं ले जाता ना, जो कूड़े वाला ले जाता है ना, वही रिसाइकलिंग के लिए होता है, ठीक है। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करिए। यहाँ कुछ दिया गया है, आपको मैच करना है। छोले भटूरे कहाँ के फेमस हैं, ठीक, आप बताइए। छोले भटूरे हमारे पंजाब के हो गए, ठीक। नारियल के तेल की बनी पक्की मछली कश्मीर की हो गई, अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सॉरी, कश्मीर का नहीं होता शायद, कश्मीर में सरसों के तेल का बना हुआ जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो छोले भटूरे पंजाब के हो गए, कश्मीर के सरसों के तेल के बने हो गए। तो ए का ई और बी डी का सॉरी 2 का डी कहाँ पे है, हम लोग मैच करते हैं। पहले का ई है और डी का तीसरा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर है यहाँ के लिए। चलिए ठीक, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। तो बिल्ली है, गिलहरी है, सांप है और बाघ है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गिलहरी, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। जब मैं ऐसे वीडियो जो होता है स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो अगर आपको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इंग्लिश को पॉज कर दिया करिए, उस टाइम पे जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए कि मधुमक्खी की कौन सी विशेषताएं हैं। एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा अभी तक, तो पेपर अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले, फिलहाल अभी तक डेट नहीं आया है, तो इसमें आप लोग पहचानिए कि कौन सा सही है, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे दे सकती है। तो बिल्कुल। नर मादा की कार्यकर्ताओं के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, बिल्कुल होता है। नर मादा कोई भी जो है होता है रोल नहीं करते हैं, और सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी नहीं, रानी मधुमक्खी होता है खाली। कार्यकर्ताओं मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी डी जहाँ पे है वो राइट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार होता है। यह एक्ट कब लिया गया, ठीक। तो आप बताइए, यह एक्ट जो होता है वो हमारा जो है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, झूम फार्मिंग क्या है, झूम की खेती क्या है। तो झूम की खेती जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या स्लेश एंड बर्न फार्मिंग है, जैविक खेती है, या काट और दग्ध खेती है, कीटनाशकों की सीमित उपयोग है, या रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, तो झूम खेती क्या है। झूम खेती जो होता है वो हमारा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, रोनाल्ड रोज रिसीव नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट। मतलब रोनाल्ड रोज ने क्या चीज़ ऐसा डिस्कवर किया था जिससे उनको 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी एनसीईआरटी में ये दिया भी है और ये आपसे डेट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये चीज़ें मत करिए। तो रोनाल्ड रोज ने क्या किया था कि जो मलेरिया पैरासाइट को खोजा था कि ये मलेरिया जो होता है वो मच्छर के थ्रू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मच्छर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिनकोना ट्री इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उसके छाल से, ठीक है। चलिए छाल को इंग्लिश में कहते हैं बार्क, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नैक्स आर कॉल्ड, तो इसको फंक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में भी देख लेते हैं, इसको विषदंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। ये थोड़ा मीडियम पेपर है। अच्छा, इससे पहले वाला पेपर जो 1 जनवरी को मैंने कराया है उसमें मैप से रिलेटेड बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी किसी पेपर में मैप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी किसी में फैक्चुअल फैक्ट जो है वो ज़्यादा पूछता है। तो इसमें जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है, वहाँ पे मैप वाला ज़्यादा था। ठीक, तो सभी आपको प्रिपेयर करना है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में पाए जाने वाला नॉन पॉइजनस स्नैक कौन सा है? तो हमने देखे कॉमन ट्रेड भी पढ़ा है, रसल्स वाइपर भी पढ़ा है, सो स्किल्ड वाइपर भी पढ़ा है, लेकिन इंडिया रॉक पाइथन नहीं पढ़ा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 यहाँ राइट आंसर है। नॉन पॉइजनस स्नैक पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 तो हो गया। 69 पे चलेंगे। वर्मी कंपोजिटिंग इज ए मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेस, मतलब वर्मी कंपोजिटिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। तो यह अर्थवर्म का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सब आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो और आप लोगों को पता हो। ठीक है, पश्मीना वैरायटी ऑफ ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल, पश्मीना वैरायटी के जो ऊन है वो किस जानवर से मिलता है? तो आप लोग यहाँ पे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसका एक और पार्ट, इसके आगे वाला जो पेपर है मैं आपको इसी में जो है सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, चलिए। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो ये हमको बताना है। तो भेड़, ऊँट, बकरी, तो बकरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इमिट, मतलब कि जब जो ईंधन होता है उसका जो है पूर्णतः वो जलता नहीं है, कम जलता है, तो उससे क्या फैलता है? उससे कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है। तो 71 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A technique of water planting by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of plant, यानी कि पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सा है इसमें से, जिसमें आपको जो नलियाँ होती हैं, नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, वो कौन सी टेक्निक होती है? तो उसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट, तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जो प्लांट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उन्हें खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिक्चर प्लांट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधे कीटों को जल में, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कार्ड, तो 74 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। यानी कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी का संचयन। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? तो आपको बताना है। तो मॉस्किटो द्वारा हमारा जो है मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, और ऑप्शन नंबर 4 चिकनगुनिया भी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, चलिए तो ACD जहाँ पे होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन हमको चूज़ करना है। ठीक, तो निमोनिया नहीं होता है। निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, जो लंग्स जो होता है इसमें अफेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक, चलिए सेम क्वेश्चन